हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। यस, बिजनेस रिलेटेड ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। यस, ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिल जाती है? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, न्यू एज बिजनेस, न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस, आप जैसा चाहो ऐसा कह सकते हो। एंड इसमें अगर देखा गया तो ये कौन सा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है? इसमें बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बट रिन्यूएबल एनर्जी ये वाला बिजनेस भी हम लोग को ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में देखने को मिल जाता है। रिन्यूएबल नाम में ही आ जाता है कि ऐसी एनर्जी जिसको आप वापस रिन्यू करवा सकते हो। सो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ बड़े प्लेयर्स हमारे सामने बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। जैसे कि टाटा तो आ ही जाएगा, मतलब टाटा बोले तो टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर आप लोगों को पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सब कुछ देखने को मिलता था। एंड सोलार से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम होना होता है वो भी टाटा पावर के ही अंदर है। जो भी सब्सिडीज चलती है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को लेकर, वो सब कुछ इन्हीं के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाती है। दूसरा अगर कोई ग्रुप हमारे सामने आ जाता है तो वो होता है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप में आपको पता ही है इनके अलग अलग कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अदानी रिन्यूएबल, मतलब अदानी ग्रीन की बात हो रही है। देन अदानी पावर आपको देखने को मिल जाएगी, अदानी ट्रांसमिशन जिसका नाम अभी चेंज यहाँ पे हो चुका है। सो ये भी कंपनियां हम लोग को इस सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों, ये जो सेगमेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये क्रीम सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा बनने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। ये अभी की बात नहीं भाई, हो गया 3-4 साल पहले भी इसको लेकर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाकर आपको बताया था कि सबसे बेस्ट अगर कोई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर मल्टीबैगर अगर कोई स्टॉक्स निकलेंगे तो भाई वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही निकलेंगे। एंड अभी आप देख सकते हो कितना कमाल का रिटर्न्स ये कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। सो नो डाउट इसमें कंपटीशन भी एकदम हेवी लेवल का रहता है। एंड इसमें हर कोई प्लेयर भी घुसना चाहता है। हाँ, प्रॉब्लम एक होता है भाई, इसमें भी हेवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, बट बड़ा बिजनेस अगर आपको यहाँ पे करना है रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर, तो भाई बड़े बिजनेस का ही, वो बड़े बिजनेस ग्रुप का ही काम रहता है। और इसी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, रिलायंस इंडस्ट्री भी इस सेगमेंट में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो क्या ये नई खबर है? बिल्कुल भी नहीं। 2021 के ही एजीएम में रिलायंस ग्रुप ने बताया था कि भाई वो ग्रीन एनर्जी में धीमे धीमे करके बहुत सारे एरिया में एंटर करने वाले। पहले तो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर ही बहुत सारी बातें यहाँ पे की थी। एंड फिर उन्होंने ये भी बताया था कि फ्यूचर में, जैसे कि आपको पता है, अलग अलग ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे स्कोप रहेगा वहाँ पे रिलायंस इन्वेस्ट करते जाएगा। ये पॉइंट्स भी उन्होंने पहले से यहाँ पे बताए थे। अगर 2023 का भी एजीएम अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो रिलायंस ने बताया था कि भाई उनका लगभग आप चेक कर सकते हैं $1, ठीक है, पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये टारगेट वो इंडिया में लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, एंड इसी को लेकर यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट करके यहाँ पे रखे थे। तो 2023 की बात है, 2021 में ही उन्होंने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था। तभी तो उन्होंने 70,000 करोड़ की बात ही की थी कि वो ग्रीन हाइड्रोजन इस सेगमेंट में निवेश यहाँ पे कर रहे हैं। बट सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर ही वो आगे नहीं चल रहे हैं, वो और भी सेगमेंट में यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड इसी से रिलेटेड अभी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो खबर क्या है दोस्तों? तो ये जो सोलार पैनल आप लोगों को जो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये सोलार पैनल में भी रिलायंस इंडस्ट्री अभी हम लोगों को काम शुरू करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यस, सोलार पैनल से रिलेटेड अगर बात करें, या एंड उसी के साथ साथ सोलार पैनल के साथ, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी सिखाया है, कौन सा, कि एक और बिजनेस का नाम हमेशा हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि है बैटरी स्टोरेज। यस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ये भी बिजनेस इसी के साथ हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो रिलायंस ने शुरुआत कर दी है दोस्तों, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलार पैनल। एंड उसी के साथ साथ बैटरी स्टोरेज नेक्स्ट इन लाइन, मतलब इसके ऊपर भी वो अभी काम शुरू जल्द से जल्द यहाँ पे करने वाले। ये भी उनके नेक्स्ट अगले टारगेट की आप बात करें, रडार की बात कर ले, इसी के ऊपर वो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को हमेशा यूजुअली एक साथ होते हुए देखने को मिल जाती है। अभी ऐसा क्यों? अभी जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए नहीं है, मतलब पहले से हाल ही में ही उन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो उनको यहाँ पे बताना चाहूँगा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो भी ये सोलर पैनल से रिलेटेड कंपनियां बिजनेस में एंटर करती है, वो बैटरी स्टोरेज से रिलेटेड यूजुअली में मतलब इसमें एंटर करती ही करती है। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सिंपल सा गणित है। मैंने डायग्राम बनाकर भी आपको बताया था कि ये क्या है, ये सोलर पैनल है, ठीक है। सो ये सोलर पैनल पे क्या है, धूप गिरती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं, एकदम बेसिक में बता रहा हूं आप लोगों को, तो ये क्या करेगी, एनर्जी जनरेट करेगी, ठीक है। एंड आप कह सकते हैं आपको घर को बिजली यहाँ पे मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। बट आप मुझे एक बात बताओ कि क्या धूप यहाँ पे 24 घंटे चलती रहेगी? बिल्कुल भी नहीं भाई। धूप कितने बजे आती है? सुबह आप लोगों को देखने को मिलेगी। एकदम पावरफुल धूप की अगर मैं बात करूँ तो आपको 8 बजे 9 बजे से जो शुरू यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद आप कह सकते हो लगभग 4 बजे 5 बजे चलता है। उसके बाद सूर्यास्त होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो उसके बाद क्या, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये जो सोलर पैनल है, ये तो आपको चार्जिंग यहाँ पे देता रहेगा, तब तक तो चीज़ें चलती रहेगी। तो इसीलिए
ये सारी चीज़ें ऐसी रहती है दोस्तों कि ये जो सोलार पैनल रहता है उसी के साथ साथ आपको एक बैटरी स्टोरेज भी यहाँ पे चाहिए होता है कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज हो गया तो यहाँ पे एक बैटरी को भी स्टोर करे, ताकि जब रात पे आप कह सकते हैं या फिर शाम को जैसे ही धूप यहाँ पे नहीं गिरेगी, सूरज की किरणें सोलर पैनल के ऊपर नहीं गिरेगी, तो कैसे वो एनर्जी जनरेट यहाँ पे करेगा, नहीं होगा ना। तो रात को क्या करेंगे, अंधेरे में सोएंगे नहीं। तो ये बैटरी स्टोरेज में जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होते हुए देखने को मिल चुकी है, सो वहाँ से वो आप लोगों के घर में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मतलब वो बिजली आपको प्रोवाइड करते रहेगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था ये भी चीज़ें कि जो भी कंपनियां ये सोलार मैन्युफैक्चरिंग ऐसे बिजनेस में पैनल्स में एंटर करती है, वो यूजुअली बैटरी स्टोरेज सेगमेंट में भी आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ना साइड बाय साइड का ही बिजनेस है। ठीक है, उसमें आप लोगों का अच्छा खासा मतलब पैसा कमाने के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर आप क्रिकेट की बैट बेच रहे हो तो क्रिकेट की बॉल भी बेचो, पैड बेचो, ग्लोव्स बेचो, हेलमेट बेचो, पूरा किट बेचो, तो आपका और भी धंधा बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो वैसे ही हम लोग को इसमें सिनर्जी जनरेट होते हुए देखने को मिल जाती है। सो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत यहाँ पे उन्होंने किया। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो उन्होंने बताया कि प्रोग्रेस मतलब आगे अभी बढ़ रहे हैं, वो बैटरी स्टोरेज को भी लेकर यहाँ पे काम जल्द से जल्द शुरू यहाँ पे करने वाले हैं। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए 2021 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था $10 बिलियन का ग्रीन एनर्जी प्लांट का जो उनका मेजर टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ये आगे बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहा है। और उनका एक और टारगेट है रिलायंस का, कौन सा, 2035 तक टू अचीव नेट जीरो इमिशन करके। ठीक है, ये इनका टारगेट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बैटरी स्टोरेज, रिन्यूएबल स्पैन्स की अगर हम लोग बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन, उससे रिलेटेड पार्ट्स भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इन्वेस्टर के प्रेजेंटेशन में भी कंपनी ने कंफर्म करके ये बात बताई थी कि फर्स्ट गीगावाट स्केल सोलर पीवी मॉड्यूल का हम लोगों को अभी ऑपरेशनल मतलब जो काम है वो शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इससे रिलेटेड वो बिजनेस को और भी बड़ा यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो नो डाउट दोस्तों, इस सेगमेंट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो धीमे धीमे ये हर किसी को टक्कर देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अदानी की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, वारी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, विक्रम सोलर अभी ये लिस्टेड है कि नहीं देखना पड़ेगा, बट ये कुछ कंपनीज के नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं जो इन सेगमेंट में अच्छी तरीके से काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी अदानी की ग्रुप की भी अगर हम लोग बात करें, अदानी ने भी ये बात बोली थी, कौन सी, कि पहले तो वो सिर्फ एनर्जी बनाते थे, उन्होंने बोला हम एनर्जी बनाने के लिए इक्विपमेंट बाहर से लाते थे, अब वो भी इक्विपमेंट हम क्या करेंगे, इन हाउस खुद से ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों हर एक बड़ा ग्रुप इसमें हम लोग को काम करते हुए देखने को मिला है। टाटा तो पहले से ही इस काम में जुटा हुआ है, खुद के इक्विपमेंट, खुद की एनर्जी, सब कुछ इन हाउस ही हम लोग को सारी चीज़ें इनके चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऊपर से आपको पता ही है भारत सरकार भी इस चीज़ों को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। कैसे सपोर्ट कर रही है, तो जैसे कि आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली कंपल्सरी ये बात बोली थी कि ऑल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट मस्ट यूज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सोलार मॉड्यूल्स। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट को रिड्यूस यहाँ पे करना है एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। एंड आपको पता भी है उस दिन भी जो सोलार से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, डोमेस्टिक लेवल पे काम करने वाली कंपनियां एकदम भागते हुए देखने को मिली थी, कुछ में तो अपर सर्किट भी लगा था। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सरकार ने भी ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। एंड इस कदम के मतलब इस नक्शे कदम के ऊपर मतलब बोलते हैं ना चलने की कोशिश ये कंपनियां भी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, रिलायंस ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट पहले से ही किया था। जैसे उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो गीगा फैक्ट्रीज जो रहती है, ठीक है, मल्टीपल गीगा फैक्ट्रीज 5000 एकड़ की जो जगह देखने को मिल जाती है जामनगर गुजरात में ही, वो सेटअप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हो उसमें आपको सारी चीज़ें, सोलार पैनल, बैटरी सेल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोसेल की बात करें, फ्यूल सेल की अगर हम लोग बात कर ले, ये सारी चीज़ें इसमें वो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में अब रिलायंस इंडस्ट्री भी एग्रेसिवली हम लोग को काम करते हुए देखने को मिला है। पहले से भी कर रहे थे और ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। अभी आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट ज़रूर क्रिएट हुआ होगा कि रिन्यूएबल सेगमेंट की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सोलार की बात करें, तो ये स्टेरलिंग एंड विल्सन ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ये भी तो अल्टीमेटली किसकी कंपनी है, रिलायंस की। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो इसमें आपको रिलायंस का ही नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो ये सोलार पैनल से रिलेटेड जो चीज़ें रहेगी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो स्टेरलिंग एंड विल्सन ये जो कंपनी है वो सोलार पैनल कोई बनाती नहीं है। ठीक है, वो सोलार प्रोजेक्ट बनवाती है। ठीक है, वो ईपीसी में काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो सोलार प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे वो बनवाने का काम यहाँ पे करती है, पैनल से रिलेटेड नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट भाई आपको पता होना चाहिए। देखो नीचे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री बैक्ड
ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। आई गेस रिसेंटली उन्होंने शायद से इसको यहाँ पे खरीदा था। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। आप भी चाहो तो इस खबर के चलते इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।